हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम साइंस के आए हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे। जिन भी एग्जाम में साइंस आती है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेजिन किस पौधे से प्राप्त होता है? जो हमारा रेजिन होता है वह किस प्रकार के पौधों से प्राप्त होता है? तो यह होता है शंकुधारी पौधों से प्राप्त होता है। रेजिन किससे प्राप्त होता है? हमें शंकुधारी पौधों से प्राप्त होता है। राइजोबियम एक प्रकार का क्या है? तो जो राइजोबियम है वह एक प्रकार का सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है, हमारे पौधों की जड़ों में रहता है और जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को है उसको नाइट्रेट में बदल देता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोल होने का कारण क्या है? जो हमारी वर्षा की बूंदें होती हैं वह गोल होती हैं। क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? हाइड्रोफोबिया, जो रेबीज बीमारी होती है वो हो जाती है। तो हाइड्रोफोबिया एक वायरस की बीमारी है जो कि हमारे जो जीवाणु होते हैं, नहीं जीवाणु नहीं, जानवर होते हैं, उनकी दांतों की सलाइवा में होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? जो हमारी प्राकृतिक रबड़ होती है वह किसका बहुमर मतलब पॉलीमर होती है, तो बहुलक होती है। ये होती है हमारी आइसोप्रीन का। किसका होता है? आइसोप्रीन का होता है। किस अणु के 1 ग्राम से अधिक ATP का निर्माण होगा? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके हम 1 अणु या फिर 1 ग्राम से सबसे ज़्यादा हम ATP का उपयोग या फिर उत्सर्जित कर सकते हैं? तो ये होता है वसा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ATP का निर्माण होता है। जल का सबसे ज़्यादा घनत्व किस तापमान पर होता है? तो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का ज़्यादा घनत्व होता है। भारत में जो सुंदरबन पाए जाते हैं वह किस वन का अच्छा उदाहरण है? तो हमारे जो सुंदरबन है समुद्र के किनारे हैं, पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये हमारे ज्वारीय वन है। निम्नलिखित में कौन सी धातु का गलनांक सबसे कम होता है? मतलब हमारी बहुत जल्दी गल जाएगी, तो ये होता है हमारा पारा। इसका गलनांक बहुत कम होता है। वायुमंडल में क्या सबसे ज़्यादा होता है या संबंधित है? तो हमारे पर्यावरण से क्या संबंधित है? तो हमारे जैविक अजैविक दोनों कारक को क्या कहा जाता है? पर्यावरण में शामिल किया जाता है और इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी, जो कि हमारे जैवमंडल में, वायुमंडल में जैविक और अजैविक कारक दोनों होते हैं। कैरोलस लीनियर का वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है? तो जो हमारा कैरोलस लीनियस थे इन्होंने द्विपदीय वर्गीकरण दिया था। क्या दिया था? द्विनाम पद्धति दिए थे कैरोलस लीनियस ने। किसके अनुसार मानव एक सामाजिक जंतु है? तो किसने कहा था कि जो हमारा मानव है वह एक सामाजिक जंतु है? तो ये कहा था अरस्तु ने। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान का पिता। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन के लिए त्वचा का उपयोग करता है? तो जो हमारे मेंढक होते हैं वह श्वसन करते हैं अपने त्वचा से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतः जलांतक या फिर जल से डर का कारण होता है? तो अंतः जलांतक होता है जो हमारे जल से डर जाता है, उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। और ये किसके कारण होता है? तो एक विषाणु के कारण होता है, मतलब वायरस के कारण होता है, रेबीज के कारण। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का कारण होता है? तो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कि जिसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है? तो ये हमारा हेपेटाइटिस बी होता है वायरस के कारण। एक व्यक्ति का भार निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम होगा? तो हमारी जो पूरी पृथ्वी है, तो जो हमारी किसी मनुष्य का भार सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 में से अलग है? तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि हमारे अन्य 3 से अलग है? तो झींगा, केकड़ा, घेंगा और मछली। मछली हमारे पानी में रहती है और ये सब तो हमारे बाहर रहते हैं, तो मछली क्या पानी वाली है। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। रेटिनॉल किसको कहा जाता है? ए को। थायमिन विटामिन बी को और टोकोफेरॉल ये होता है विटामिन ई। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत चमगादड़ द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो चमगादड़ प्रयोग करती है सोनार का। किसका प्रयोग करती है? सोनार का। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। दुग्ध एक प्रकार है, जो दूध होता है वह किसका प्रकार है? तो वह एक इमल्शन का या फिर पायसन का। निम्नलिखित में से किसमें 1 ग्राम से अधिक ATP का उत्पादन होगा? तो हमें सबसे ज़्यादा ATP किससे मिलेगी? तो वसा से। निम्नलिखित में कौन से जंतु की त्वचा से श्वसन अंग के लिए काम करता है? तो त्वचा से श्वसन किसमें होता है? मेंढक में। 1 लीटर जल को जमाने पर बर्फ का कितना आयतन प्राप्त होता है? जब भी हम 1 लीटर जल को जमा देंगे तो जमने पर वो क्या होगा? आयतन कितना प्राप्त करेगा? तो वो करेगा 1.11 लीटर का। कितना करेगा? 1.11 लीटर का आयतन प्राप्त करेगा।
निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के बीच में शुद्ध ग्रह की पट्टियां पाई जाती हैं? तो जो हमारा मंगल और बुध मतलब बृहस्पति होता है, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शुद्ध ग्रहों की पट्टिका पाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का यौगिक कौन सा होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा कैल्शियम का एक यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? निम्नलिखित में से देखकर पहचानिए। जब प्रोटीन होता है, इससे मरासमस और क्रोशियोर का रोग हो जाता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? मरासमस और क्रोशियोर का रोग हो जाते हैं। गोइटर घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। अब आते हैं टोकोफेरॉल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता हो जाती है। टोकोफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल को कहा जाता है विटामिन ई, जिससे क्या होता है? पुरुषों और महिलाओं में नपुंसकता आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसों के योगदान से तारों का निर्माण होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम से हमारे किसी भी तारे का निर्माण होता है, हीलियम और हाइड्रोजन। पराध्वनि की खोज किसने की थी? मतलब जो अल्ट्रासाउंड वेव है उसकी खोज किसने की थी? जो अल्ट्रासाउंड की खोज की थी हमारे इयान डोनाल्ड ने। किसने की थी? इयान डोनाल्ड ने की थी अल्ट्रासाउंड की खोज, अल्ट्रासाउंड की पराध्वनि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि ब्लीचिंग चूर्ण निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग चूर्ण बनाए जाते हैं किससे? क्लोरीन से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? क्लोरीन से बनाया जाता है। क्लोरीन से बनाए जाते हैं। पाचन की क्रिया में निम्नलिखित में से किसका कार्य नहीं होता? जो पाचन की क्रिया होती है इसमें हम पेप्सिन, रेजिन, इन दोनों हमारे क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। लेकिन बायोटिन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बायोटिन क्या है? एक विटामिन है, इसका प्रयोग नहीं करते पाचन में। पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। जो हमारे पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन किससे प्राप्त होती है? मृदा से। विटामिन ए, डी और सी के क्रमशः रासायनिक नाम क्या है? तो ए को कहा जाता है रेटिनॉल, डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल और सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। किसी जंतु में जो पक्षपात का अवशेष पाया जाता है, जो हमारे जंतु होते हैं उसमें जो पक्षपात होते हैं वह किसका अवशेष है? तो ये है हमारे अजगर का अवशेष। किसमें अवशेष पाए जाते हैं? जो अजगर होता है उसमें पीछे के पैर होते हैं, तो वो भी अवशेष हैं, रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम या कौन सा तत्व का धातु है? इनमें कौन से तत्व एक धातु है? तो धातु इनमें से हमारा गैलियम, Ga एक धातु है। ओजोन छिद्र से तात्पर्य क्या होती है? जो हमारे ओजोन छिद्र है वह समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का कम हो जाना क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसको ज्ञात करने की या फिर इसकी मोटाई मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? जो हमारे अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा होती है नकारात्मक। कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत किस सम्मेलन में आया था? तो कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत है वह आता है क्योटो प्रोटोकॉल में। किसमें आया था? क्योटो प्रोटोकॉल में आया था कार्बन क्रेडिट का सिद्धांत। निम्नलिखित में कौन सा रोगाणु जीवाणु से नहीं होता? ऐसा कौन सा रोग है जो कि हमारे जीवाणु के कारण नहीं होता, मतलब बैक्टीरिया के कारण नहीं होता? तो ये नहीं होता मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? यह होता है हमारे प्लाज्मोडियम से, है ना। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग पृथ्वी से दिखाई देता है? मतलब पूरा सूर्य ग्रहण हो गया है तो हमारा सूर्य का क्या दिखता है हमें पृथ्वी से? कोरोना। वर्ण आंद्रता को किस उपाय से ठीक किया जा सकता है? तो जो वर्ण आंद्रता होती है उसको हम किसी भी लेंस से ठीक नहीं कर सकते। तो अवतल, उत्तर और बेलनाकार तीनों लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में कौन सा एक रचनात्मक तत्व नहीं है? तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तीनों ही रचनात्मक तत्व हैं। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक चिलेट होता है। इसमें के केंद्रक में कौन सी धातु पाई जाती है? जो हमारा क्लोरोफिल होता है वह एक प्राकृतिक क्या होता है? चिलेट होता है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। जो ओम होता है वह किसके मापने की इकाई है? ओम है एक प्रतिरोध को मापने की इकाई। एर्सीनिया पेस्टिस निम्नलिखित में से किस रोग का कारण होता है? जो एर्सीनिया पेस्टिस होता है इससे हम होने वाली बीमारी होती है प्लेग। क्या होती है? प्लेग। वृक्क की सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? जो वृक्क मतलब किडनी, इसको रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। जब
गैस तरल में परिवर्तित हो जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैस है वह क्या होगी हमारी कंडेंसेशन के कारण वह जल में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब संघनन के कारण जल में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है? तो ऐसा कौन सा हमारी पृथ्वी का जंतु है जो कि स्थल पर रहता है और सबसे बड़ा है? तो जो अफ्रीकी हाथी होते हैं वह सबसे बड़े जंतु होते हैं। एक गैस का कौन सा या जिसका प्रयोग जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारे एक ऐसी गैस जो हमारे जल के कीटाणुओं को मुक्त कर देती है तो उसको कहा जाता है क्लोरीन। क्या कहा जाता है? क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन एथलीट फुट या फिर टिनिया पेडिस का कारण होता है? तो जो हमारे एथलीट फुट होता है और जो टिनिया पेडिस होता है वह उसके लिए जिम्मेदार होता है कवक। क्या होता है? फंगी। निम्नलिखित में से कौन सा नपुंसकता विरोधी विटामिन कहा जाता है? तो नपुंसकता के लिए किसकी कमी होती है, मतलब जिम्मेदार कौन सी कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जल के एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो जो हमारा जल होता है उसका एक निश्चित तापमान पर घनत्व बहुत ज़्यादा होगा तो ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तत्वों की द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्याएं होती हैं लेकिन परमाणु संहिताएं नहीं होती। यह अपने अस्तित्व के कारण होता है। तो ये जो तत्व होता है उसका द्रव्यमान संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है लेकिन जो उसकी परमाणु संक्रियाएं होती हैं, मतलब जो उसका एटॉमिक मास होता है वह नहीं समान होता। क्यों नहीं होता? किसके अस्तित्व के कारण? तो वो होता है समस्थानिक के कारण। किसके कारण? समस्थानिक के कारण होता है। एटॉमिक मतलब जो मास नंबर होता है वह हमेशा क्या होता है? होल नंबर, बट एटॉमिक मास आर नॉट। तो ड्यू टू द एक्सेंस ऑफ समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स के कारण। एक लोहे की चम्मच में चांदी के विद्युत लेपन के दौरान क्या होगा? तो जो हमारी चांदी की चम्मच है उसमें हम क्या कर रहे हैं, नहीं लोहे की चम्मच है उसमें हम चांदी के विद्युत लेपन कर रहे हैं तो ये हमें कहाँ पे प्राप्त होगा? तो कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? कैथोड का द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग क्या हो जाएगा? तो क्षारीय है मतलब बेसिक मीडियम में हमारी जो फिनोल्फ्थलीन है वह कैसी हो जाएगी? गुलाबी हो जाएगी। कैसी हो जाती है? गुलाबी हो जाती है। कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पात्र में संलग्न नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉपर सल्फेट है वह लोहे के साथ क्रिया कर लेता है और हरे रंग में चेंज हो जाएगा पूरा। तो कॉपर सल्फेट विलयन को हम लोहे के पात्र में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि जो हमारा लोहा है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाता है। क्या होता है? उसमें घुल जाता है और नीले कलर का विलयन बन जाता है। एक धातु जो प्रज्वलन ताप तक गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के रूप में जलती है उसे क्या कहा जाता है? वह धातु जो प्रज्वलन ताप पर गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश का प्रकाश देती है उसे कहा जाता है मैग्नीशियम। कौन सी धातु है जो सफेद जलती है? मैग्नीशियम सफेद जलती है। कोशिका विभाजन की वह कौन सी अवस्था होती है जिसके परिवर्तन प्रोफेज के विपरीत होते हैं? तो ऐसी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया या अवस्था जिसमें प्रोफेज के विपरीत होता है परिवर्तन उसे कहा जाता है टेलोफेज। क्या कहा जाता है? टेलोफेज कहा जाता है। नई रक्त कोशिकाएं डैश में बनती हैं। जो हमारी नई कोशिकाएं होती हैं वह बनती हैं बोन मैरो में। किसमें बनती हैं? बोन मैरो में बनती हैं। शैवाल पादपों में नर और मादा अंग क्या कहलाते हैं? जो हमारे शैवाल होते हैं उसमें जो नर और जो मादा होते हैं उन अंगों को क्या कहा? उन्हें कहा जाता है एंथ्रेडियम और स्त्रीधानी। क्या कहा जाता है उनको? एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम। क्या कहा जाता है? आर्चिगोनियम कहा जाता है। एक या वह विज्ञान जो जीवों की समानता और अंतर के साथ संबंधित होती है। तो ऐसी कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसमें हम जीवों की समानता और अंतर के संबंध में अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है अनुवांशिकी। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। किस अंतरिक्ष शटल आपदा में इंडो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो ऐसा कौन सा अंतरिक्ष शटल आपदा थी जिसमें इंडो अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो ये थी कोलंबिया के शटल से।
440 के इथेनॉल एवं संतृप्त सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया एथिलीन गैस देती थी, उसे ये कहा जाता था। तो 440 केल्विन पर एथेनॉल और संतृप्त सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच की अभिक्रिया से हमें एथिलीन गैस देती थी, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निर्जलीक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है। दो लेंसों की शक्तियाँ +2 डायोप्टर और +0.5 डायोप्टर है। इन लेंसों की फोकस दूरी और इनमें संयोजन क्रमशः क्या होगा? तो दो लेंसों की शक्तियाँ जो कि +2 डायोप्टर और +0.5 डायोप्टर है, तो इसकी दूरियों की संयोजन क्या होगी फोकस दूरियों की? तो ये होगी +50 सेंटीमीटर और +200 सेंटीमीटर +14 सेंटीमीटर। एलपीजी का दहन होता है, जो हमारा एलपीजी होता है उसका दहन कैसे होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और H2O निकलता है एलपीजी में। ट्रक जैसे भारी मोटर वाहनों के लिए डैश ईंधन को वरीयता दी जाती है। जो हमारे ट्रक जैसे भारी वाहन होते हैं उनके लिए किस ईंधन की वरीयता दी जाती है? डीजल को वरीयता दी जाती है। भरे हुए पेट्रोल टैंकर की अपेक्षा तत्काल खाली किए गए टैंकर अधिक खतरनाक होते हैं, क्यों? तो जो भरे हुए पेट्रोल टैंकर होते हैं उसकी अपेक्षा जो खाली किए गए टैंकर होते हैं तत्काल, वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके भीतर पेट्रोल की वाष्प होती है जिससे आसानी से आग लग सकती है। तो इसमें क्या होती है? पेट्रोल की वाष्प होती है जिसमें आसानी से आग लग सकती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के सही संक्षिप्त समीकरण बताइए। जो हमारा हरे पौधे होते हैं वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, उसकी क्रिया बतानी है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से क्या बनेगा? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे क्रिया करेगी? मतलब वाटर से, ग्लूकोज बनाएगी, वाटर बनाएगी और ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206 हड्डियां होती हैं। खमीर या जो ईस्ट होता है वह किस प्रकार का जीव है? तो खमीर या ईस्ट होता है वह एक कवक है। सन का जो लाइज हेडोन कोलाइडल डैश में स्थित होता है, जो हमारा सर्न मतलब CERN है, उसका जो लार्ज हेडोन कोलाइडल है वह कहाँ पर उपस्थित है? तो वह है स्थित जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल के लवण के विलयन को किस विधि द्वारा संशोधित किया जाता है? यदि हमें शुद्ध जल प्राप्त करना है तो जल के लवण के विलयन को हमें किस विधि से संशोधित करना पड़ेगा? तो आचमन के द्वारा हम इसको डिस्टिलेशन के द्वारा इसको संशोधित करते हैं। टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को कुछ सेकंड से ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अन्यथा क्या होगा? जो हमारे टेस्टर होते हैं उसके स्वतंत्र तारों को कुछ सेकंड से ज़्यादा के लिए देर तक नहीं छोड़ना चाहिए, वरना क्या होगा? जो बैटरी के सेल हैं बहुत ज़्यादा खाली हो जाते हैं। तो हमारे बैटरी के सेल क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे। एक रंगहीन गंधहीन गैस जो हवा से भारी होती है और आग बुझाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। रंगहीन गंधहीन गैस होती है और आग को बुझाने में काम की जाती है। ओजोन परत हमारी हानिकारक डैश से रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तैराकी की पोशाक जो कि सपेंडिक्स कहलाती है किस सामग्री की बनी होती है? क्योंकि यह क्या होती है? जो हमारी तैराकी की पोशाक होती है वह किससे बनी होती है? सपेंडेक्स कहलाने वाली सामग्री से बनी होती है, क्योंकि यह हल्की होती है और अत्यधिक लोचदार होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल इलास्टिक्स होती है इसमें और मतलब लाइट होती है, मतलब हल्की होती है। किससे बनी होती है ये? तो बनी होती है सपेंडिक्स से, तैराक वाली कोशिका। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं? तो ऐसी कोशिका विभाजन की कौन सी स्टेज होती है जिसमें जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वह कहाँ पर? ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एनाफेज। क्या कहा जाता है? एनाफेज। एनाफेज फर्स्ट में वह ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? श्वसन तंत्र होते हैं हमारे फेफड़ों के लिए जिम्मेदार, तो फेफड़ों में होते हैं मुख्य तंत्र श्वसन तंत्र का।
आदमी का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियन है। इसमें होमो क्या दर्शाता है, तो होमो दर्शाता है उसके वंश, क्या दर्शाता है, वंश दर्शाता है। और जो उसका सेपियन है वह उसकी जाति को दर्शाता है। मानव शरीर में जो आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मानव शरीर की जो आंतरिक संरचना होती है उसका अध्ययन कहलाता है एनाटॉमी। क्या कहलाती है, एनाटॉमी कहलाती है, शरीर रचना विज्ञान। नारियल तेल सर्दियों में जम जाता है लेकिन मूंगफली का तेल नहीं जमता, ऐसा क्यों, तो जो हमारा नारियल का तेल होता है उसका गलनांक मूंगफली के तेल से उच्च होता है, इसलिए वह जल्दी ठंडों में जम जाता है। एक पत्थर को सीधे ऊपर की ओर 30 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से फेंका गया है। त्वरण के कारण, गुरुत्व के कारण त्वरण है G = 10 ms-2। पत्थर द्वारा पहुंच गई अधिकांश ऊंचाई कितनी होगी, तो हमारा पत्थर कितना जा पाएगा, सिर्फ 45 मीटर। कितना जा पाएगा, 45 मीटर जा पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो हमारे समुद्र समीर होता है वह रात में होता है, तो ये गलत है, नहीं होता रात में, दिन में होता है। थल समीर रात में होता है, तो थल समीर कब होता है, रात में। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है, तो यौगिक है हमारा शर्करा। क्या है, एक यौगिक है, कंपाउंड है क्या, शर्करा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल से साधारण नमक प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे हम समुद्र के जल से साधारण नमक NaCl प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है बाष्पन और क्रिस्टलीकरण, दोनों के द्वारा। शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन किस पोशाक में सम्मिलित होता है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारे मानव शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइम द्वारा पाचन किस पोशाक में सम्मिलित होता है, तो ये होता है मृतजीवी में। किस में होता है, मृतजीवी में होता है। झिल्ली परिबंध कोशिकांग का नाम बताइए जिसकी एक सिरे पर जीवद्रव्य कला के साथ और दूसरे सिरे पर केंद्रकीय झिल्ली के साथ निरंतरता होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अंतर्द्रव्य जालिका। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह हमारी कोशिका में फैला होता है और यह केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक पूरे में ऐसे ऐसे लहरदार फैला होता है। इसमें क्या पाए जाते हैं, मतलब जो हमारा राइजोबियम है वो पाया जाता है इसी में। अंतःप्राश जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार की होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है, जो हमारा प्रोटीन है उसका आकार निर्धारित करता है अमीनो अम्ल। कौन करते हैं, अमीनो अम्ल का अनुक्रम। कस्टम जीव डैश की वजह से एक वास्तविक बन जाता है, तो वास्तविकता बन जाती है। जो हमारे कस्टम जीव हैं वह किसकी वजह से एक वास्तविक बन जाता है, तो वह आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा एक वास्तविक बन जाते हैं। तो किसके, कस्टम जीव किसके द्वारा वास्तविक बन जाते हैं, तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। पृथ्वी के चारों ओर जो भू स्थितिक उपग्रह होते हैं उनकी घूर्णन अवधि कितनी होती है, तो वह भी 24 घंटे ही घूमते हैं। वातावरण में एल्यूमिनियम के संपर्क होते ही Al2O3 का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो वातावरण में एल्यूमिनियम के संपर्क होते ही Al2O3 का ऑक्सीकरण हो जाता है, इसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। जब दो धातुओं के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्व बल क्या होगा, तो जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी को तिगुना कर दिया जाता है तो उनके बीच के गुरुत्व बल क्या हो जाएगा, वह 9 के कारक से घट जाता है। तो क्या होता है, वह 9 के कारक से घट जाता है। यदि उनकी बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया है तो उनके वह 9 के कारक से घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कपड़े सर्दी में प्रयोग होने हेतु ज़्यादा आरामदायक होते हैं, तो ऐसे कौन से कपड़े होते हैं जो हमारे सर्दियों के लिए सबसे ज़्यादा आरामदायक होते हैं, तो ये होते हैं एक साथ जोड़े गए 2 पतले कंबल, हमारे सर्दियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कमरे के ताप पर सबसे मजबूत कणांतर बल कौन सा होगा, तो जो हमारे रूम टेम्परेचर पर ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा लोहा। क्या होगा, लोहा।
अतुल ने एक कागज की शीट को 5 टुकड़ों में काटा और बाद में उसे जलाकर राख बना दिया। यह प्रक्रिया में हुए परिवर्तन को बताइए। दोनों में क्या हुआ है? पहले हुआ है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि काटा फिर उसको जला दिया, मतलब रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किन जीवों में mRNA नाभिक से साइटोप्लाज्म में नहीं जाता? तो ऐसा कौन सा जीव है जिनमें जो mRNA है वह नाभिक से साइटोप्लाज्म में नहीं जाता? तो ये है ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई है, जो कि mRNA नाभिक से साइटोप्लाज्म में नहीं जाता। कोशिकांग, जिसमें अंतः कोशिकीय पाचन के लिए एंजाइम होता है। तो हमारे जो कोशिकांग जिसमें क्या होता है? अंतः कोशिकीय पाचन के लिए एंजाइम होता है, उसे कहा जाता है लाइसोसोम, जो कि हमारे एंजाइम मतलब कोशिका को ही जला मतलब खत्म कर देगा, पूरा मिटा देगा, नष्ट कर देगा। इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसमें अंतः कोशिकीय पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से डैश से बने होते हैं। जो हमारे एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीन से बने हुए। विज्ञान का अनुप्रयोग जो कानून संबंधित समस्याओं का हल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो विज्ञान का अनुप्रयोग जो कानून संबंधी समस्याओं को हल करता है उसे कहा जाता है न्यायिक विज्ञान या फिर फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है। भारतीय भूमि से अपेक्षित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो हमारी भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह का नाम है रोहिणी। क्या नाम है? रोहिणी। लवण जिनका सूत्र M2SO4 का होल ट्राइस और 6H2O है, इसमें तत्व MSO और H के परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो हमारे M दिया गया है 2 संख्या में दिया, M2 है तो 2 है उसकी संख्या। S की है कितनी? 3 है, क्योंकि मतलब नीचे 3 दिया गया है। O की संख्या है 18, क्योंकि O A है और 4 वहाँ पे कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। और H कितने हैं? 12 है, तो H 12 है, M2 है, S 3 है, O 18 है और H 12 है। नीचे दिए गए आकृति दिखाई देती है कि एक वस्तु AB की स्थिति एक ऑप्टिकल डिस्क M और M के द्वारा बनाए गए वस्तु के प्रतिबिंब A.B डिवाइस M क्या है? तो M हमारा एक मिरर है। क्या है? एक मिरर, जो कि अवतल दर्पण है। क्या है? एक अवतल दर्पण है। एक विद्युत परिपथ, एक टार्च सेल, एक बल्ब और कॉपर के तारों का प्रयोग करके बनाया गया बल्ब जलता नहीं है। कारण क्या हो सकता है? तो एक हमने विद्युत परिपथ, एक टॉर्च सेल, एक बल्ब और एक कॉपर का तार लिया है, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। तो इसमें कारण क्या हो सकता है? कॉपर के तार सेलों से संपर्क नहीं करते। जो हमारे कॉपर के तार हैं वह जो सेल होते हैं उससे संपर्क या स्पर्श नहीं करते। एक रत्न जो पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है उसे क्या कहा जाता है? पन्ना के नाम से जाना जाता है मरकत। किसके नाम से जाना जाता है? मरकत। पन्ना रत्न के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो हमारा किण्वन रासायनिक परिवर्तन है, दहन रासायनिक परिवर्तन है, संरक्षण मतलब जो हमारा इरोजन है, कोरोजन है, वो भी हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन संगठन क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। गैस क्या हो रही है? जल में चेंज हो रही है, ये द्रव में। पेट्रोलियम के निम्नलिखित में से किस घटक का प्रयोग डाई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में किया जाता है? तो जो पेट्रोलियम है इसके में से किसका घटक का प्रयोग हम डाई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में करते हैं? तो ये पेट्रोल का प्रयोग हम डाई क्लीनिंग हेतु विलायक के रूप में करते हैं, तो पेट्रोल का। अमाशय रस का वह घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जो कि हमारे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। प्लाज्मिड क्या है? तो प्लाज्मिड एक क्या है? सुकेंद्रित में अतिरिक्त नाभिकीय DNA होता है। जो हमारा प्लाज्मिड क्या है? तो हमारा सुकेंद्रित में स्थित एक नाभिकीय DNA है। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्रीय पौधा है? तो कौन सा एक बीजपत्रीय पौधा है? तो हमारा जो धान है वह एक बीजपत्रीय पौधा है। निम्नलिखित में से किसमें अधिक ऊर्जा होती है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है हमारी एक्स किरणों में। किसमें होती है? एक्स किरणों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है उसका चयन करना है। यदि हमारे 8 ग्राम मीथेन और 16 ग्राम ऑक्सीजन में
क्या होगा? तो परमाणु संख्या समान होगी। तो क्या होगी? हमारे 8 ग्राम मीथेन और 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणु संख्या क्या है? बराबर है। 1200 किलो द्रव्यमान और 36 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही कार को रोकने के लिए कार्य कितना करना होगा? तो 1200 किलोग्राम द्रव्यमान की कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो हमें उसको रोकने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 60,000 जूल काम करना पड़ेगा। कितना करेगा? 60,000 जूल कार्य करना पड़ेगा। नीचे दी गई आकृति में दो कारें दी गई हैं। ए और बी की दूरी समय ग्राफ दिखाती है जो एक सीधी रेखा के संगत चल रही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें से गलत है? एक कार दिया गया है, तो जो हमारी बी कार है अपनी यात्रा ए से शुरू करने के बाद शुरू हुई है, तो ये हमारे जो बी है, हाँ तो ये सही है। तो हमें इसमें गलत बताना है ना, तो ए सही है। ए कार है वह कार बी से ज़्यादा तेज है, तो जो ए कार है नहीं, वो स्लो चल रही है, तो ए वाला गलत हो जाएगा। जबकि जो हमारी बी कार है वह ए को ओवरटेक कर रही है, तो ये सही है। और जो कार ए है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है, तो ये भी सही होगा। पृथककारी कीप डैश को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारी पृथककारी कीप होती है वह किसको पृथक करने के लिए की जाती है? तो जो अमिश्रित द्रव होते हैं उनको पृथक करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी गर्मी के दौरान डैश के कारण ठंडा हो जाता है। जो हमारा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें होता है बाष्पन की क्रिया और हमारा पानी ठंडा हो जाता है। एक डिफ़ॉल्ट यंत्र कौन सा होता है जिसके कारण नए जीन संयोजन प्रकृति से हो रही हैं? तो हमारा ऐसा कौन सा डिफ़ॉल्ट यंत्र होता है जिसके कारण नए जीन संयोजन प्रक्रिया में होते हैं? तो ये होते हैं हमारे लैंगिक जनन के कारण। क्या होता है? लैंगिक जनन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है? तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोमलेशिया या फिर अस्थि मृदुता। पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़े निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवीय होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े हुए निम्नलिखित में कौन सा कारक एक जीवीय होता है? तो परभक्षी और परजीवी क्या होते हैं? एक जीवीय होते हैं, कारक जीवीय होते हैं। पेनिसिलिन सर्वप्रथम किसके द्वारा खोजा गया था? जो हमारा पेनिसिलिन है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमारा वायु है उसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर, उसके वेग को मापने के लिए, उसकी गति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। बिजली और जो गरज होती है लगभग एक साथ ही होती है, तो ये सही है। जो हमारी बिजली और जो गरज होती है वह क्या होती है? लगभग आसपास ही होती है, तो ये सही है। अब गलत बताना है। बिजली चमकने के दौरान धात्विक शिखर वाली जो कार होती है उनके भीतर रहना सुरक्षित नहीं होता, तो ये गलत है, बल्कि हमारी कारें सुरक्षित होती हैं, तो ये गलत है, बी वाला है ना। सी क्या दिया गया है? आवेश अनुचित्रण केवल इलेक्ट्रॉन में अवशिष्ट आवेश के पूर्णांकीय बहुगुणों के रूप में हो सकता है, तो ये सही है। वातावरण में आवेश होते हैं, तो ये भी सही है। चींटी के डंक के प्रभाव को उस क्षेत्र पर डैश के रगड़ने से निष्प्रभावित किया जा सकता है, तो हम उसमें क्या रगड़ सकते हैं? वॉशिंग सोडा को रगड़ा जाता है। जब एक चींटी काटती है तब डैश अम्ल स्रावित होता है, तो ये क्या है? फॉर्मिक अम्ल को स्रावित करती है। एक धातु से बनी हुई वस्तु को वायु के संपर्क में आने के लिए कुछ दिन बाद उसका रंग हल्का काला हो जाता है, तो यह धातु कौन सी है? तो एक्स धातु जो कि वायु में रखी जाएगी तो कैसी हो जाएगी? हल्की काली हो जाएगी, तो वो है चांदी। निम्नलिखित में से जल क्षमता किसकी अधिकतम होती है? तो ऐसा कौन है जिसकी जल क्षमता अधिक होती है? तो शुद्ध जल की जल क्षमता अधिक होती है। शंकु कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं। जो हमारी शंकु कोशिकाएं होती हैं वह पाई जाती हैं, मतलब जो कोन सेल्स होती हैं वह हमारे रेटिना में पाई जाती हैं। पशुओं के ग्लाइकोजन डैश में संग्रहित होते हैं। जो हमारे पशु में पाया जाने वाला ग्लाइकोजन होता है वह यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में डैश का अंतरण होता है, तो जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एक जीव से दूसरे जीव में किया जाता है डीएनए का अंतरण होता है। सोनार किसका प्रयोग करते हैं? तो जो हमारे सोनार होते हैं उसमें हम पराश्रव्य ध्वनियों का या फिर अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं।
चालक की सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। जो हमारी चालक होती हैं उनकी सामग्री की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वह किस पर निर्भर करती है, तो वह उस सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में या पानी में घुलने पर प्राप्त हुए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो पानी का विलयन होता है वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। यह क्या होता है, एक प्रकार की क्षारीय प्रकृति रखता है। त्वरित चूना या जो चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, तो चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। वह प्रबल अम्ल जो रसायनों का राजा होता है, इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि हमारे सारे रसायनों का राजा होता है। सामान्य डीएनए में कितने समपूलों से बना होता है, जो हमारा सामान्य डीएनए होता है वो बना होता है 2 समपूलों से। किससे बना होता है, 2 समपूलों से बना होता है। कौन सी संरचना द्विबीज में भोजन का भंडार करती है, तो ऐसी कौन सी संरचना है जो द्विबीज में भोजन का भंडार करती है, उसे कहा जाता है कार्टिलीडन। क्या कहा जाता है, कार्टिलीडन कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के 10 अणुओं के विभाजन द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं, तो हमारे कोशिका द्रव्य में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के 10 अणुओं के विभाजन द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं 20 अणु। कितने होते हैं, 20 अणु। निम्नलिखित में से कौन सी उपापचयी प्रतिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज अंतर्निहित होता है, तो ऐसी कौन सी उपापचयी प्रतिक्रिया है जो कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज सन्निहित होता है, तो इसमें होता है श्वसन। क्या होता है, श्वसन इसमें सन्निहित होता है। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।